वही शयन कर रहा था और उसने भी ठीक वैसा ही स्वप्न देखा। जैसा स्वप्न उन्होंने उसको दिखाया वैसा ही स्वप्न बाबा ने श्यामा को भी दिखाया। बापू साहब जब उठे तो उन्होंने श्यामा को रुदन करने देखकर उससे रोने का कारण पूछा। तब श्यामा कहने लगे, अभी अभी मुझे एक स्वप्न आया कि बाबा मेरे बिल्कुल समीप आए और स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि मंदिर के साथ वाड़ा बनवाओ, मैं समस्त भक्तों की इच्छाएं पूरी करूंगा। अब ये श्यामा जो था वो रोने लगा और बाबा से कहने लगा कि मैं बापू साहब से कहने लगा कि मुझे बाबा ने स्वप्न में कहा है कि यहाँ एक वाड़ा बनवाओ जहाँ बैठकर मैं लोगों के कष्टों को हरूंगा और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करूंगा। बाबा के मधुर और प्रेम पूर्वक शब्द सुनकर मेरा प्रेम उमड़ उड़ा तथा गला रुद्ध गया। मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, इसलिए मैं जोर से रोने लगा। बापू साहब बूटी ने आश्चर्य हुआ कि दोनों के स्वप्न एक से ही हैं। अब दोनों को स्वप्न में आकर बाबा ने बताया है। धनाढ्य तो थे ही वो, उन्होंने बाड़ा निर्माण करने का निश्चय कर लिया और श्यामा के साथ बैठकर एक नाश्ता नहीं नक्शा खींचा। काका साहब दीक्षित ने भी उसे स्वीकृत किया और जब नक्शा बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने भी तुरंत स्वीकृति दे दी। अब खुद ही तो उन्होंने ये रचना रची थी तो स्वीकृति देना तो बनता था ना। तब निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया और श्यामा को देख रेख के लिए निश्चित मंजिल, तहखाना और कुआं बनाकर तैयार हो गए। बाबा भी लेंडी को आते जाते स्वयं परामर्श दे दिया करते थे। आगे वह कार्य बापू साहब योग को सौंप दिया गया। जब कार्य इस तरह चल ही रहा था उसी समय बापू योग में को एक विचार आया कि कुछ खुला स्थान भी अवश्य होना चाहिए जिसके बीचों बीच मुरलीधर की मूर्ति की भी स्थापना की जाए। अब बापू साहब को एक विचार आया कि यहाँ पर मुरलीधर की मूर्ति भी रखी जाए। उन्होंने अपना विचार श्यामा को प्रकट किया और बाबा से अनुमति प्राप्त करने को कहा। श्यामा उनका अंतरंग भक्त था, इसीलिए हर बात जो थी वो श्यामा से जाके की जाती थी। जब श्यामा बाड़े के पास से जा रहे थे तभी श्यामा ने बाबा से प्रश्न कर दिया। श्यामा का प्रश्न सुनकर बाबा ने स्वीकृति देते हुए कहा, जब मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा तब स्वयं वही निवास करूंगा। और वाड़े को दृष्टिपात करते हुए कहा, जब वाड़ा पूर्ण बन जाएगा तब हम सब लोग उसका उपभोग करेंगे, वही रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और एक दूसरे को हृदय से लगाएंगे तथा आनंद पूर्वक विचरेंगे। जब श्यामा ने बाबा से पूछा कि क्या ये मूर्ति के मध्य कक्ष की नींव के कार्य आरंभ का शुभ मुहूर्त है, तब उन्होंने सविकारात्मक उत्तर दे दिया। तभी श्यामा ने एक नारियल लाकर फोड़ा और कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक समय में सब कार्य पूर्ण हो गया और मुरलीधर की एक सुंदर मूर्ति बनवाने का प्रबंध किया गया। उन्हें अभी उसका निर्माण कोई प्रारंभ भी ना हो पाया, एक नवीन घटना घटित हो गई। बाबा की स्थिति चिंताजनक हो गई। ऐसा देखने में लगा कि अब देह त्याग देंगे। बापू साहब बहुत उदास और निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि बाबा चले गए तो वाड़ा उसके पवित्र चरण स्पर्श से वंचित रह जाएगा। मेरा सब लगभग 1 लाख रुपए व्यर्थ हो जाएगा। परंतु अंतिम समय बाबा के श्रीमुख से निकले हुए वचनों ने मुझे वाड़े में ही रखना केवल बूटी साहब से ही सांत्वना नहीं पहुंचाई वरन अन्य लोगों को भी शांति प्रदान की। कुछ समय के पश्चात बाबा का पवित्र शरीर मुरलीधर की मूर्ति के स्थान पर रख दिया गया। बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए और वाड़ा साईं बाबा का समाधि मंदिर। उनकी अगाध लीलाओं का यथा कोई ना पा सका। श्री बापू साहब बूटी धन्य है जिनके वाड़े में बाबा का दिव्य और पवित्र पार्थिव शरीर अब विराजमान विश्राम कर रहा है। अब क्या हुआ